हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म को बेचती है। पर प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब इसे अपने पक्के क्लाइंट के साथ सच्चा प्यार हो जाता है और फिर मूवी की शुरुआत होती है। फिर हम एक ईशा बेल नाम की लड़की को देखते हैं जो बीच पर लेटी हुई होती है। तभी उसका भाई उसे बुलाने के लिए वहां आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आ गया था। फिर ईशा बेल अपने भाई को कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मॉम डैड को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ईशा बेल नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चले। लेकिन ईशा बेल की मॉम को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। और फिर ईशा बेल अपने घर पर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे कहती है अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुला सकती हो। तो ईशा बेल कहती है कि मैं उसे यहाँ नहीं बुला सकती क्योंकि वो थोड़ा शर्मीले टाइप का है। इसके बाद ईशा बेल बीच पर अपने बॉयफ्रेंड फिलिप्स से मिलने के लिए चली जाती है। तो फिलिप्स उसे आज रात डिनर के लिए पूछता है और ईशा बेल मान जाती है। फिर वो डिनर के बाद दोबारा बीच पर आते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी फिलिप्स ईशा बेल के करीब आ जाता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। पर ये ईशा बेल का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है। फिर थोड़े दिन बाद ही ईशा बेल का बर्थडे आ जाता है, पर ईशा बेल अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट नहीं करती क्योंकि ईशा बेल कुछ ही दिनों में शहर छोड़कर जाने वाली थी। जब वो शहर छोड़कर जा रही होती है तो रास्ते में उसे फिलिप्स दिखाई देता है, पर वो उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि उसे वो जानती ही ना हो। फिर ईशा बेल एक होटल में पहुंचती है जहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईशा बेल अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी और वो अब घपाघप करती है और पैसे लेती है। यहाँ पर वो इस बूढ़े के साथ टपाटप करती है और पैसे लेती है और चली जाती है। इस काम में ईशा बेल को मजा आने लगता है और फिर वो अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन बुक करने लगती है। एक दिन वो अपने क्लाइंट के साथ घपाघप करती है और पैसे मांगने लगती है। क्लाइंट उसे पूरे पैसे नहीं देता। फिर जब ईशा बेल पूरे पैसे मांगने लगती है तो उसका क्लाइंट उसे धमकाता है और कहता है कि ये सब मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा, जिस कारण ईशा बेल उसे कुछ नहीं कहती और वहां से घर आ जाती है। फिर उसके बाद ईशा बेल अपनी मॉम के साथ एक थिएटर में जाती है और वहां पर उसे जॉर्ज दिखाई देता है जिसके साथ ईशा बेल ने घपाघप किया था। और फिर इसके बाद ईशा बेल जॉर्ज से मिलती है और उसके साथ घपाघप करती है। और फिर एक दिन ये घपाघप कर रहे होते हैं तभी जॉर्ज को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर ईशा बेल बहुत डर जाती है और फिर वो वहां से अपने घर पर आ जाती है। और जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस ईशा बेल के घर पर आ जाती है और ईशा बेल की मॉम को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर ईशा बेल की मॉम को यकीन नहीं होता। फिर पुलिस ईशा बेल की मॉम को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जिसमें ईशा बेल घपाघप कर रही होती है। फिर ईशा बेल की मॉम को यकीन होता है और पुलिस वाले कहते हैं कि ईशा अभी सिर्फ 17 साल की है, इसलिए हम उसे अभी कोई सजा नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जब ईशा बेल अपने घर पर आती है तो उसकी मॉम उसको इस सब के बारे में पूछती है तो ईशा बेल कोई जवाब नहीं देती। तो ईशा बेल की मॉम उसे बहुत मारती है, जिसके बाद ईशा बेल बिल्कुल बदल जाती है और वो घपाघप वाला काम छोड़ देती है और लोगों के बच्चों को संभालने का काम करने लगती है। और फिर एक दिन जब ईशा बेल अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है तो वो पूछता है कि तुमने अपना पहले वाला काम क्यों छोड़ दिया। तो ईशा बेल कहती है कि मुझे उस काम से अब नफरत हो गई है क्योंकि मैं अपने एक क्लाइंट को पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो घपाघप करने की बजाय उसे सहलाता रहता था और एक दिन से सहलाते हुए उसकी मौत हो गई और इस वजह से मुझे इस काम से नफरत हो गई है। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता और फिर ईशा बेल अपने एक क्लासमेट एलेक्स के साथ रिलेशन में आ जाती है और जब वो एलेक्स के साथ घपाघप करती है तो उसे वो वाला मजा नहीं आता जो उसे अपने क्लाइंट के साथ आता था। इसीलिए ईशा बेल एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती है। और फिर जब एक दिन ईशा बेल अपने पुराने फोन को ऑन करती है तो उसे उसके क्लाइंट के बहुत ज्यादा मैसेज आए हुए होते हैं और साथ ही उसे एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का भी आया हुआ था। और फिर जॉर्ज की वाइफ उसे उसी होटल में बुलाती है जिस होटल में जॉर्ज उसे बुलाया करता था। और जब ईशा बेल उस होटल में जाती है तो जॉर्ज की वाइफ से मिलती है और उससे माफी मांगती है। और फिर जॉर्ज की वाइफ कहती है कि जॉर्ज एक बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जॉर्ज ने तुम जैसी जवान और सुंदर लड़की को पसंद किया। और इसके बाद वो लेडी ईशा बेल को उसी रूम में ले जाती है जिस रूम में जॉर्ज ले जाया करता था और वो ईशा बेल को वैसे ही सहलाने लगती है जैसे जॉर्ज सहलाया करता था। और थोड़ी ही देर में ईशा बेल को नींद
नींद आ जाती है और जब वो नींद से जागती है तो खुद को अकेला पाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।